दिनांक 7 सप्टेंबर 2025 रोजी रविवारी सालाबादप्रमाणे यंदाही वर्षी जश्ने ईद ए मिलादुन्नबी 1500 साला पैगंबर स्वर्गीय जयंती सणानिमित्त जुलूस दरम्यान सोयी उपलब्ध होऊन मिळण्याबाबत शहीद ए हिंद हजरत टिपू सुलतान मध्यवर्ती जयंती उत्सव मंडळाच्या वतीनं अतिरिक्त आयुक्त सोलापूर महानगरपालिका श्री संदीप कारंजे यांना निवेदन देण्यात आले। सालाबाद प्रमाणे यंदाच्या वर्षी जश्ने ईद ए मिलादुन्नबी हजरत पैगंबर 1500 साला जयंती निमित्त जुलूस पदयात्राचे दिनांक 7 सप्टेंबर 2025 रोजी सकाळी 8:30 वाजता सुरू होऊन आयोजन करण्यात आले आहे। सदर जुलूस हे शास्त्रीनगर येथून सुरू होऊन मौलाली चौक, जगदंबा चौक, बेडर पूल, जिल्हा न्यायालय, सिव्हिल चौक, किडवाई चौक, सोशल हायस्कूल, मुस्लिम पाछापेठ, जिंदाशाह मदार चौक, जेल रोड पोलीस ठाणे, भारतीय चौक, बारा इमाम चौक, समाचार चौक, मधला मारुती, जुना फौजदार सावडी, दत्त चौक, पाणीवेस, विजापूर वेस येथे अंदाजे 12:30च्या दरम्यान मिरवणुकीचा समारोप करण्यात येते। सदर मिरवणुकीत हजारोंच्या संख्येने लहान मुले, मुली, वयोवृद्ध, तरुण तरुणी व महिलांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग असतो। परंतु खराब रस्ते, रस्त्यामधील खड्डे, जागोजागी पसरलेले कचरा व सांडपाणी किंवा घाणीचे साम्राज्य व येणारा दुर्गंधी यामुळे पदयात्रा व मिरवणुकीत सामील होणाऱ्या हजारो असंख्य लोकांना त्रास होऊ नये याकरिता शहीद ए हिंद हजरत टिपू सुलतान मध्यवर्ती जयंती उत्सव मंडळ सोलापूर तर्फे पुढील मागण्यांसाठी निवेदन देण्यात आले। यामध्ये रस्त्यामधील धोकादायक खड्डे योग्यरित्या बुजवणे, जागोजागी 4 ते 5 फिरते सुलभ शौचालयाची सोय उपलब्ध करणे, जुलूस समाप्त झाल्यानंतर विजापूर वेस येथून शास्त्रीनगर येथे वयोवृद्ध व लहान मुलांना परतण्याकरिता बस सेवेची सोय करणे व आपत्कालीन परिस्थितीकरिता ॲम्ब्युलन्स व प्रथमोपचाराची सोय उपलब्ध करणे। मिरवणुकीत नागरिकांना कोणत्याही प्रकारची असुविधा व दुर्घटना होऊ नये याकरिता माननीयांनी आमच्या मागण्या मान्य करून सहकार्य करावे ही नम्र विनंती, अशा आशयाचे निवेदन यावेळी देण्यात आले। या प्रसंगी शहीद ए हजरत टिपू सुलतान जयंती उत्सव मंडळ संस्थापक अध्यक्ष रसूल पठाण, हाफिज इम्रान खान पठाण, हाफिज अनवर राज, यमार याकूब शेख, सुहेल शेख, फिरोज शेख, मुस्तफा पठाण आदि उपस्थित होते। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसे कि आने वाले 7 तारीख को जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर सोलापुर शहर में बड़े शान शौकत के साथ जुलूस निकलने जा रहा है, तो आज हम सभी शिष्टमंडल महापालिका के अतिरिक्त आयुक्त माननीय संदीप कारंजे साहब इनको निवेदन दिया है। आने वाले 7 सितंबर को जो ईद मिलाद का जुलूस निकलने वाला है, शास्त्रीनगर से लेके मौलाली चौक, जगदंबा चौक, बेडर पुल, सिविल चौक, केडवाई चौक, जिंदाशाह मदार चौक, बादशाहपेठ, जेल रोड, भारतीय चौक, बारहमाम चौक, समाचार चौक, गौतम चौक, मदला महारती, दत्त चौक, पानीवेस, बीजापुर बेस से होकर ये जुलूस की शुरुआत होकर ख़त्म होने जा रहा है। हमने आज महापालिका आयुक्त कारंजे साहब से मांगनी की है, उन्होंने भी हमें पॉजिटिव आश्वासन दिया है कि आने वाले 7 तारीख को जहाँ जहाँ खड्डे हैं वो बुझा रहे हैं, कोशिश करें। बारिश की वजह से थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन इंशाल्लाह 7 तारीख से पहले बुझा के देने का उन्होंने आश्वासन दिया है। वैसे ही हमें शहीद हिंद हजरत टिपू सुल्तान जयंती उत्सव मध्यवर्ती मंडल के जानिब से ये मांगनी की है कि जुलूस में जो छोटे छोटे बच्चे और ज़ईफ लोग आ रहे हैं उनके लिए फिरता सुलभ शौचालय चाहिए, और साथ में ही जुलूस ख़त्म होने के बाद बसेस के इंतज़ाम किया जाए, और साथ में उसी के साथ तत्काल सेवा के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था किया जाए और डॉक्टर्स की, और साथ में घान कचरा साफ करने के लिए घंटा गाड़ी की व्यवस्था की जाए। ऐसी मांगनी हमने आयुक्त कारंजे साहब को किया है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। ये मैं सब बात करके आयुक्त साहब से वगैरह आपको पूरा सुविधा पुरोटा इंशाल्लाह हम करेंगे बोलकर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बड़ी खुशी और मसरत होती है कि कई सालों से हम जश्न मिलाद का जुलूस शहर शोलापुर में और दुनिया भर में हर जगह मनाया जाता है, लेकिन हमारे शहर शोलापुर से रसूल भाई पठान जो टिपू सुल्तान मंडल के संस्थापक अध्यक्ष हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की, और वो पहल ये थी कि आयुक्त साहब को, जैसा कि उन्होंने अभी बताया कि हमने निवेदन दिया है सबने मिलकर, यहाँ पर हाफिज अनवर रजा साहब, हमारे याकूब यमार साहब और दिगर भी हमारे दोस्त अहबाब मिलकर शिष्टमंडल ने एक निवेदन दिया, और उसमें यह बात कही कि जो ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं, जो छोटे होते हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों से उतरना, फिर उनको टॉयलेट के लिए वगैरह लेकर जाना, ये बड़ी तकलीफ का काम जिम्मेदारों पर आ जाता है।
तो इसके लिए खासकर रसूल पठान साहब ने यहाँ पर ये अपील और निवेदन के मातहत जो है उनके पास ये बात रखी कि एक गाड़ी को मुहैया किया जाए जिससे ज़रूरतमंद बच्चों के लिए तहारत का वगैरह इंतज़ाम हो सके, ज़ईफ़ों का इंतज़ाम हो सके, और साथ ही साथ एक एम्बुलेंस के ताल्लुक से भी उन्होंने कहा है कि अगर कोई ज़ईफ़ है, अचानक कुछ हो जाता है तो उसके लिए भी एक कोशिश की जाए। महापालिका से उन्होंने ये निवेदन किया है। और दूसरी बात, आज तक हम जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते आ रहे हैं, लेकिन इस तरह से इस बात पर किसी ने पहल नहीं की थी। तो मैं इनके और तमाम ही ग्रुप के तमाम ही लीडरों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और मैं मुबारकबाद देता हूं और ये कहता हूं कि जिस तरह से आपने समाज के लिए एक पहल की है, यकीनन ये काबिल तारीफ है। इंशाअल्लाह आप इसी तरह के काम करते रहो, हम आपके साथ दिल से इंशाअल्लाह जुड़कर काम करेंगे। और आने वाली मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर तमाम शहरवासियों को और देश भर को, हम तमाम देशवासियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की मुबारकबाद पेश करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद जो है असल में दुनिया को एक पैगाम देना है, अमन व अमान का, सलामती का। जिस तरह दुनिया में हुजूर तशरीफ लाने के बाद तमाम बुराइयां ख़त्म हुई थी, आज भी हम मिलाद मनाकर दुनिया को यही पैगाम देंगे कि हर जगह, हर मुल्क में, हर खित्ते में, हर ज़मीन पर इत्तेहाद व इत्तफाक, अमन व अमान के साथ, सलामती के साथ सब जिए, भाईचारे के साथ रहें और मिलाद मुस्तफ़ा में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हिंदू मुस्लिम सब मिलकर इस त्यौहार को मनाने की कोशिश करें। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि हमारे रसूल पठान साहब जो शहीद टीपू सुल्तान के अध्यक्ष के मातहत इन्होंने जो है महानगर पालिका के आयुक्त को जो निबंधन दिए हैं, ये सब इन्होंने अपनी ज़ाती के लिए नहीं दिया है बल्कि कौम की खिदमत के लिए जो है इन्होंने ये काम किया है। कि ये 1500 साल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम शहर शोलापुर में बड़ी शान व शौकत के साथ जो मनाते हैं, हम अपनी जानिब से तमाम लोगों को, शहर शोलापुर के लोगों से ये अपील करती हैं, गुजारिश करती हैं कि 1500 साल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही अदब व एहतराम के साथ शरीयत के दायरे में रहकर आप ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाइए। क्योंकि हमारे आका अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में ख़ुद इरशाद फरमाता है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन, आप सारे जहाँ के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया है आपको। तो आप ऐसा पैगाम जश्न ईद मिलादुन्नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में ऐसा पैगाम दे कि ताकि लोग देखने के बाद ये कहे कि वाकई में ये जो है जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जैसे कि हमारे अंदर जो खुलफात हैं, जो नाच गाने, डीजे बजाना, गाना, नाचना, इससे जो है इस्लाम ये मज़हब ये नहीं सिखाता कि डीजे, नाचना, गाना, ये हमारा मज़हब नहीं सिखाता। तो आप हज़रात से हमें यही गुजारिश है कि बावज़ू होकर जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप हज़रात जो है जुलूस मोहम्मदी में आप हज़रात तशरीफ़ लाइए और शरीयत के मुताबिक रहकर आप अपनी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाने की कोशिश करिए। तमाम अहलियान शहर शोलापुर को मैं मुबारकबाद देता हूँ। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम शहर शोलापुर वालों को ईद मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो।